नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी एक सामान्य से इंसान है। वो धर्म संकटों में फंस जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर क्या फैसला लें। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. I am a human being. Modi ji has a strange Paramatma. His Paramatma makes him take all the decisions in favor of Adani and Ambani. वायनाड की जनता उन्हें इतना प्यार करती है और वो भी उसे इतना प्यार करते हैं, तो कैसे छोड़े वायनाड। रायबरेली के लोगों ने सालों साल से 100 साल से अधिक समय से उनके प्यार उनके परिवार को दिया है, उनके सारे लोगों को दिया है, उनके लिए सदैव खड़े रहे हैं, तो उस प्यार को वो कैसे छोड़ें। राहुल गांधी इस संशय में फंसे हुए हैं जैसे सामाजिक लोग फंसे होते हैं। Anyway, back to the question of Wayanad or Raebareli. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആ ചോദ്യം വരികയാണ്, വയനാടാണോ റായ്ബറേലി ആണോ ആ ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. What I will commit to you is that both Wayanad and Amethi and Raebareli will be happy with my decision. लेकिन वही महामानव हैं, अवतारी पुरुष हैं, उन्हें देखिए कभी भी वो नहीं फंसते। एक झटके में उन्होंने अपने गुजरात को छोड़ दिया था। क्यों? प्रधानमंत्री बनना था, बड़ा बनना था, तो आके उन्होंने वाराणसी को अपना कहना शुरू कर दिया। कहा इससे तो जन्म जन्मांतर का उनका रिश्ता है। तो आप समझिए, ये अवतारी पुरुष में और सामान्य व्यक्ति में अंतर होता है। नरेंद्र मोदी ने एक झटके में अयोध्या को छोड़ दिया, अयोध्या से फ्लाइट्स छीन ली, सब कुछ छीन लिया, वहां के प्रोजेक्ट्स पे तमाम विराम लग गए। कहा नहीं, अब कुछ नहीं। यूपी से मंत्री भी छीन लिए, अब सिर्फ उनकी बात होगी, क्योंकि मोदी तो अवतारी हैं। उन्हें लगता है ये क्या हो रहा है। वो नहीं गए बनारस में धन्यवाद करने, क्या तुमने किया है, 3 लाख वोट हमें नहीं दिए, तो धन्यवाद किस बात का, नहीं बनता है। राहुल गांधी सांसारिक व्यक्ति हैं। वो रायबरेली भी गए, अमेठी के लोगों को भी धन्यवाद किया और वायनाड भी पहुंच गए, वहां भी लोगों को धन्यवाद किया। Once again, thank you very much for your love and your affection, for your support and for all the energy that you gave me in this difficult period. कि आपने हमें जिताया, क्योंकि वो सांसारिक व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी को कोई दर्द नहीं होता है जब जम्मू कश्मीर में, जिसे वो कहते थे आतंकवाद मुक्त हो गया है, वहां सिर्फ 60 घंटे में 3 घटनाएं हो जाती हैं, आतंकी घटनाएं हो जाती हैं। 1 दर्जन लोग मर जाते हैं, एक जवान शहीद हो जाता है, कई जवान घायल हो जाते हैं, डीआईजी एसएसपी घायल हो जाते हैं। 3 दिन 3 आतंकी हमले, 9 लोगों की मौत, 1 जवान शहीद, करीब 50 घायल। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त है। मोदी जी तक जम्मू कश्मीर में निर्ममता से मौत के घाट उतार दिए गए श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें नहीं पहुंच सकी। रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 60 घंटों में 3 अलग अलग आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी अपनी जीत के जश्न में डूबे हैं। जिस वक्त नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, ठीक उसी समय जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला हुआ, लेकिन कहीं किसी भी न्यूज चैनल पर इस खबर को नहीं दिखाया गया, क्योंकि सारा मीडिया भी पापा के शपथ ग्रहण के लाइव कवरेज में व्यस्त था, जश्न मनाने में व्यस्त था
और उधर जम्मू में आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। इस बड़े आतंकी हमले की खबर अभी चल ही रही थी कि तभी 2 और आतंकी घटनाओं से घाटी में दहशत फैल गई। पहला हमला 9 जून की शाम को होता है। कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर आतंकी 9 श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतार देते हैं और करीब 41 लोग घायल होते हैं। दूसरा आतंकी हमला 11 जून को रात 8 बजे कठुआ के गांव में हुआ और तीसरा आतंकी हमला 12 जून रात 1-2 बजे के आसपास डोडा जम्मू में होता है। पिछले 60 घंटों में 3 बड़े आतंकी हमलों में 9 मासूम लोगों की मौत हो चुकी है। 1 जवान शहीद होता है, साथ ही 5 जवान सहित कुल करीब 50 लोग और गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अवतारी है। महंगाई बढ़ जाती है, बाकी सारी चीजें हो जाती, आटा, दाल, टोल, सब्जियां, दूध, क्या महंगा नहीं हो गया चंद दिनों में। और इतना महंगा होने के बाद सबके बाद में स्थिति ये होती है कि अब आत्मनिर्भर भारत की बजाय निर्भर भारत, गरीब भूखमरा भारत फिर से बनेगा। 1947 वाला भारत बनाएंगे मोदी। क्योंकि तुम्हारा भरा पेट कोई काम का नहीं है। तो इसलिए क्योंकि वो अवतारी हैं, वो नहीं चाहिए जिनके भरे। तो इसके लिए अब फिर से अमेरिका से आएगा और भारत उतना गेहूं पैदा नहीं कर पा रहा है। सब यह स्थिति, भारत में गेहूं का उत्पादन गिर गया है। तो क्योंकि किसान कमीना है उनकी नजर में, और न जाने क्या क्या, क्योंकि वो अवतारी पुरुष है। उनकी नजर में अदानी अच्छे हैं, अंबानी अच्छे हैं, वो पूंजीपति अच्छे हैं जो उनके शपथ ग्रहण में आते हैं, उनको सलामी होती है, वो अच्छे हैं। बाकी तो कपड़े गंदे कर देते हैं, इसलिए वो लोगों के बीच में नहीं चलते। वो राहुल गांधी करने दो, उन्हें ही जाने दो। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो अवतारी नहीं हूं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं, इसलिए धर्म संकट में फंसता हूं कि मैं किसको छोड़ूं, वायनाड कैसे छोड़ूं, रायबरेली कैसे छोड़ूं। मुझे प्यार दिया है आपने, लेकिन इतना वायदा करता हूं, चूंकि कानूनी कारण से मजबूरी है छोड़ना, तो किसी एक को, जिसको भी छोड़ूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करूंगा कि दोनों खुश हो जाएंगे, किसी के साथ धोखा नहीं होगा। ये राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी इस तरह से हैं और बाकी ऐसे हैं। इधर आप देखिए जिस तरह के सब हालात हैं, इन्हीं के बीच में राहुल गांधी का संदेश बहुत बड़ा है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में इतना बड़ा संदेश दिया है कि जो सामान्य तौर पे नहीं दे सकता है। गुजरात में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में पहली बार कांग्रेस ने सेंध लगा दी है। बनासकांठा से उन्होंने एक उस गरीब घर की महिला को टिकट दी जो सामान्य सी महिला थी, चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। हालात ये थे, उसने कहा कि मैं चुनाव लड़ने चली हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, अब आपको देने हैं। लोगों ने जिसके पास जो हुआ, उन्होंने मुट्ठी भर भर के उनको पैसे दिए और वो चुनाव जीत के आई। भारतीय जनता पार्टी के बड़े ताकतवर, पैसे वाले रईस लोगों से जीत के आई। नरेंद्र मोदी से लेकर सब ने जोर लगाया, वो जीत के आ गई। वो जब 18 साल की थी, उनके पिता सरपंची करते थे, पंचायत के सदस्य थे, वो भी लड़ी, पंचायत की सदस्य निर्वाचित हुई, जिला पंचायत की सदस्य निर्वाचित हुई और जिला पंचायत की प्रमुख बनी। और उसके बाद उन्होंने जीवन का जो सफर शुरू किया राजनीति में, धीरे 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 आगे बढ़ते। अब राहुल गांधी ने उन्हें अवसर दिया और उन्होंने प्रूव करके दिखाया। तो वो बनासकांठा से गेनी बेन ठाकुर जीतती हैं।
और वो गेनीबेन ठाकुर अमित शाह से भी कहती हैं कि मैं चुनाव लड़ रही हूं, तुम मेरे साथ पढ़े हो, कुछ चुनाव लड़ने के लिए पैसे तो दोगे। गजब की स्थिति है। कांग्रेस की विचारधारा, जन्म से कांग्रेसी, पिता कांग्रेसी, परिवार कांग्रेसी, खून में कांग्रेस, जनता की सेवा का भाव बिल्कुल सामान्य सा, कोई कह नहीं सकता कि ये सांसद है। उस भाव के साथ लोगों के बीच में, लोग भी उनके घर में, कोई ड्राइंग रूम में घुसा जा रहा है, कोई कहीं घुसा जा रहा है, कोई बेडरूम में घुसा जा रहा है, सब खुला है, दरवाजा खुला है। और गेनीबेन ठाकुर राहुल गांधी की उन सारी इच्छाओं को पूरी करते हुए आम जन की नेता बन के उभरती है। तो यह राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए दिया, न्याय यात्रा के जरिए दिया। राहुल गांधी ने संजना जाटव को सांसद बनाया, टिकट दी उस स्थिति में जब वो विधानसभा भी हारी थी, और विधानसभा भी जो हारी हो उसे टिकट देना, आप कितनी बड़ी बात होगी, एक क्रांतिकारी बात थी। वो 18 साल की थी जब शादी हुई, शादी होके आई, अपने पति के साथ में घर में, पति पुलिस में कांस्टेबल, आज भी कांस्टेबल है कप्तान सिंह, उनके जो पति हैं कप्तान सिंह जाटव, और वो कहते हैं 12वीं पढ़ी थी, कहा पढ़ो कुछ नौकरी कर लेना, घर चलेगा। सोचिए, ससुर सरपंच बन गए तो राजनीति की तरफ मन किया, ग्रेजुएट किया, सब कुछ करने के बाद में नौकरी के लिए ट्राई कर रही थी। साथ ही घर में कहा गया कि नहीं तुम राजनीति में करो, कभी राजनीति कभी परिवार ने की नहीं थी। बहरहाल अपने ससुर जी के उस पे आई, पंचायत का चुनाव लड़ी, पंचायत का चुनाव जीती, पंचायत की प्रमुख बनी, और उसके बाद में राहुल गांधी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया, विधानसभा का चुनाव लड़ा, और टिकट कांग्रेस के एक बड़े नेता का टिकट काट के दिया गया था। आप सोचिए, बड़े नेता का टिकट काट के दिया गया हो, बाबूलाल बैरवा जैसे बड़े नेता का, तब भी वो 409 वोट से हार गई। हारने के बाद में हिम्मत खोती, प्रियंका गांधी ने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया, और वो लड़ने निकली, और उसने लोकसभा चुनाव में 52,000 वोट से भाजपा के पैसेवर, ताकतवर नेता को हरा दिया। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में, मुख्यमंत्री के घर के क्षेत्र में हरा दिया। अब आप सोचिए, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को हराया जा रहा हो तो कितनी बड़ी बात। यह करके दिखाया संजना जाटव ने। उड़ीसा में, कटक में सोफिया फिरदौस, कटक यानी उड़ीसा के, वो उड़ीसा की पहली महिला विधायक बनी है, और कांग्रेस ने उड़ीसा में गेन किया है। पिछली बार से वो आगे बढ़ी है, वोट बैंक भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में सोफिया फिरदौस एमबीए हैं, पढ़ी लिखी हैं, योग्य हैं, पिता एमएलए थे, पिता के चुनाव के दौरान उनके चुनाव लड़वाने से वो राजनीति सीखी, और करते करते आई, तो अब उन्होंने कमान संभाली अपने पिता के साथ, और लड़ी, एमएलए बनी है, पहली एमएलए है पूरे उड़ीसा में। वो अपना आदर्श मानती है नंदिनी सतपथी को, जो पहली वहां की महिला मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस ने ही बनाया था। तो सोफिया घर घर जाकर के, उनको लोग कहते हैं मुस्कुराती हुई विधायक, मुस्कुराती हुई एमएलए, मुस्कुराते हुए लोगों के यहां जाती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं, उसे दूर करती हैं। अपने पिता के लिए काम करती थी, अब उनके लिए कर रही। पढ़ी हुई हैं, एमबीए किए हैं, बड़े आईआईएम से किए हुए हैं, उसके बाद सेवा का भाव ये घर घर जाकर के करना,
राहुल गांधी ने मौका दिया। हालांकि ये बार बार हो रहा था कि उसके सापेक्ष जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो बहुत रिच भी था, बड़ा डॉक्टर भी था और भी बहुत सारी चीजें थी, रिच ये भी थी, लेकिन ये संस्कारों से रिच थी, ये बाकी और चीजों से। पिता एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, ये खुद एंटरप्रेन्योर हैं और ऐसी स्थिति में इन्होंने मेहनत की, जीत के आई। आज कांग्रेस के लिए गर्व की बात है कि कांग्रेस वहां पर इस दौर में बढ़ी है जब इतना बड़ा नफरत और सारा माहौल चल रहा हो। तो कांग्रेस की बढ़त उम्मीद दिलाती है, और जब उम्मीद दिलाती हो, जो इतने सालों साल से, दशकों से मरी हुई वहां कांग्रेस थी, उसे जीवित करने में इन लोगों का योगदान। 15 सीटों पे कांग्रेस सेकेंड नंबर पोजीशन पे रही, 15 सीटें वो जीती है, 14 सीटें, और इसके बाद कई सीटों पर संघर्ष की स्थिति में रही है, जो बिल्कुल चली गई थी, गर्त में चली गई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कांग्रेस ने अपनी जमीन फिर से बनानी शुरू कर दी है। असर है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, और लोगों में जुनून है, यह बड़ी चीज है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। तो राहुल गांधी कहते हैं मैं मानव मात्र हूं, मैं ह्यूमन बीइंग हूं, बस नरेंद्र मोदी अवतारी हैं, उन्हें मार्गदर्शन ऊपर से मिलता है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं गरीब से पूछता हूं, मैं आमजन से पूछता हूं, और वो करता हूं। तो अब राहुल गांधी का धर्म संकट आमजन ही दूर करेंगे। जय हिंद।